पीछे क्यों कर रही है? हाथ पकड़ा, देखा जो पोटली थी वह नीचे गिर गई। पोटली उठाई, एक मुट्ठी चावल खाए, एक मुट्ठी में सारे विश्व की संपत्ति दे डाली, दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग की संपदा दे डाली, जब तीसरी मुट्ठी में सब कुछ प्रदान करने के लिए चले थे तो रुक्मिणी मैया ने रोक लिया, कहा कि जाओ इसको वितरण कर दो। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है कि तुमको भी सुदामा की तरह बनना है? रुक्मिणी मैया ने रोक लिया। और आज हमारे प्रभु जी ने, श्री ठाकुर जी ने कहा कि जाओ ये जो पोटली है ना, इसमें जो चावल है प्रसाद के रूप में सारी रानियों को बांट दो। सुदामा जी ने कहा तुम्हारी भाभी ने कहा था, एक संदेश तुम्हारे लिए भेजा था। एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हुए, मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हुए। भगवान कहते हैं अरे भाभी होने से हो गई, अब ना ऐसी हुए भाभी, तेरे मन में नित्य द्वादशी हुई। अब कुछ नहीं होगा भाभी, सब कुछ मंगल होगा। सारी बात कह डाली। ये प्रभु सारी जो देवियां थी, सारी रानियां थी, प्रभु से निवेदन किया क्यों कन्हैया तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले मेरे तो विवाह हो चुकी है, पर तुमने तो एक भी विवाह में नहीं बुलाया। बुलाना चाहिए था। सारी रानियों को बुलाया, सारी रानियां आई, प्रभु से आशीर्वाद लेने लग गई। गिनते गिनते महाराज भगवान की इतनी पटरानियां थी, इतनी रानियां थी कि गिनते गिनते दिमाग घूम गया और आशीर्वाद देते देते हाथ दुख गया, हाथ ऐसा उठा से हाथ ऐसा हो गया। महाराज बोले कि तुम्हारे इतने सारे विवाह होगा तब तुमने तो एक में नहीं याद किया। बोले जब तुम्हारी गिनती करते करते दिमाग घूम गया, आशीर्वाद देते देते हाथ टूट गया, तो हमारे विवाह में आते आते तुम्हारा शरीर बसता कि नहीं बसता कुछ पता नहीं। इसलिए हमने तुम्हें नहीं बुलाया। कोई बात नहीं। सुदामा जी बोले, आज श्री सुदामा जी ने श्री ठाकुर जी से निवेदन किया है प्रभु अब अगर आपके लिए जाने की आज्ञा हो तुम चले जाए। अब काफी दिन हमने यहाँ व्यतीत किया, काफी आनंद पाया, आपने हमारी काफी सेवा की। प्रभु जाने लग जाते हैं। पता है अगर किसी अचिंकित गरीब को महाराज इकट्ठा धन मिल जाए तो महाराज उसको अभिमान आ जाता है। इसलिए प्रभु ने परोक्ष रूप से दिया। अगर किसी के गरीब के हाथ में महाराज ढेर सारा पैसा आ जाए तो उसको फिर महाराज उतनी पैसे की कदर नहीं होती। इसलिए प्रभु ने सुदामा जी को परोक्ष रूप से प्रदान किया। सुदामा जी चल दिए, लेकिन ये तो नहीं पता कि श्री ठाकुर जी ने उन्हें क्या क्या दे दिया है। पहुंचे, घर पर पहुंचे, देखा क्या एक सुंदर पर्णकुटी बनी हुई है। लेकिन वह पर्णकुटी गई तो गई कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। उस पर्णकुटी की जगह तो बहुत बड़ा महल बना हुआ है। पहुंचे, महल देखा, अरे हमारी कुटी गई सो गई, हमारी पत्नी हमारे बच्चे कहाँ चले गए? तभी वहां पर सुदामा की जय जयकार हो रही थी। सुदामा महाराज की जय जय जयकार हो रही थी। मैंने विचार किया, अरे एक तो मेरा नाम भी सुदामा है, दूसरा सुदामा कौन आ गया? देखा, घर पे से देखा, सुशीला जी की सखियों ने देखा, रे बाहर